Welcome to Sex Scandal and Bollywood with प्रीतम प्यारे। सेक्स स्कैंडल और बॉलीवुड में मैं हूं प्रीतम प्यारे और ले चलता हूं आपको 2019 के उस दौर में जहां पर कंट्रोवर्सी इनफैक्ट आज भी जो है 2016 की कंट्रोवर्सी आज भी तरोताजा है। क्यों ना हो, जब सदी के दो सुपरस्टार्स इन्वॉल्व हों एक ही मुद्दे पर तो आग का क्या है, बुझते बुझते जमाना लगता है। इस आग में कई लोगों ने जो है अपने घर जला दिए, अपने हाथ जला दिए। ये वो दो सुपरस्टार्स हैं ऋतिक रोशन और कंगना रनौत, जिन्होंने एक दूसरे पर तोहमत लगाई। लेकिन इन बातों की शुरुआत कहां से हुई? इन बातों की शुरुआत होती है जब इनका अफेयर मीडिया के सामने आ जाता है। सेक्स स्कैंडल और बॉलीवुड में कंगना रनौत और ऋतिक रोशन दोनों एक्सपोज हो जाते हैं। ऋतिक रोशन से जब मीडिया सवाल पूछती है कि व्हाट इज योर रिलेशनशिप विद कंगना रनौत, तब वो बड़े ही चतुराई से मीडिया को डॉच करते हुए कह देते हैं आई विल रादर डेट अ पोप देन कंगना रनौत, यानी कि मैं किसी पोप से अफेयर कर लूंगा बजाय कंगना रनौत की। अब ये बात कहे तो दी बड़ी कैजुअली, लेकिन ये बात जो है सीधा रॉकेट की तरह कंगना के दिल में जाके चुभ गई। कंगना रनौत, जिन्होंने ऋतिक रोशन को शायद जब वो डेट कर रही होंगी अपना सब कुछ मान लिया था। अब ये बात शुरुआत कहां से होती है? अब इस बात की शुरुआत होती है पतंगबाजी से। अरे पतंग, काइट्स, ये फिल्म की शुरुआत वहां से होती है। अनुराग बासु फिल्म बना रहे थे काइट्स, प्रोड्यूस्ड बाय राकेश रोशन। इस फिल्म के अंदर में ऋतिक रोशन के ऑपोजिट थी हॉलीवुड एक्ट्रेस बारबरा मौरी। इस फिल्म में एक और लीड एक्ट्रेस की जरूरत थी और कंगना रनौत एकदम नई थी, ज्यादा चॉइसेस भी नहीं थे। और ऋतिक रोशन के ऑपोजिट कौन मना करेगा फिल्म करने से? अनुराग बासु, जो कंगना रनौत के साथ पहले काम कर चुके थे, उन्होंने प्रोड्यूसर को उनका नाम सजेस्ट किया। प्रोड्यूसर को कंगना का काम अच्छा लगा और प्रोड्यूसर ने कहा ठीक है, आप कंगना को ऑन बोर्ड ले लीजिए। अब कंगना रनौत, ऋतिक रोशन, फिल्म की शूट मेक्सिको। अंदाजा लगाइए मेक्सिको की हसीन शामें किस तरह गुजरी होंगी। हाँ, क्योंकि हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहाँ पर लोग जो हैं पागल हो जाते हैं स्टार्स को देख करके। हिंदुस्तान को छोड़िए, जब स्टार बाहर जाते हैं विलायतों में तब उनके पीछे पागलपन कम होता है, उनको अपना स्पेस मिलता है। वो आम लोगों की तरह घूम फिर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, किसी रोड साइड कैफ़े में बैठ करके कॉफ़ी पी सकते हैं, लंच या डिनर हो सकता है, बातें हो सकती हैं, हाथों में हाथ डाले मॉर्निंग या इवनिंग वॉक हो सकती है। इमेजिन ऋतिक रोशन हु डजंट वांट टू डेट अ पर्सन हु लुक्स लाइक अ ग्रीक गॉड। नहीं, अंदाजा लगाइए। लेकिन बात खराब पता कहाँ हो गई? सब कुछ ठीक चल रहा था जब ऋतिक रोशन ने जो है ये बात जब लोगों के सामने आ रही थी कि दे आर डेटिंग, मीडिया के सामने आकर के कह दिया कि मैं किसी पोप को डेट कर लूंगा रादर डेटिंग कंगना रनौत। यह बात बिगड़ गई। कंगना रनौत ने काउंटर अटैक करते हुए कह दिया माय सिली एक्स, यस आई वॉज डेटिंग ऋतिक रोशन, यस द फैक्ट इज आई वॉज देयर विथ हिम, आई वॉज यंग, आई वॉज वनरेबल, ही वॉज हैंडसम, गुड लुकिंग चैप who doesn't want to be around with a good looking person. He smells good, he has a good body, and he was alone, he was depressed, he was going through emotional breakup with Suzanne. मैं थी दिन रात ऋतिक के साथ। अब इतनी सारी बातें जब कंगना रनौत ने मीडिया में कह दी आफ्टर गेटिंग हर्ट ऑफ कोर्स ऋतिक रोशन के स्टेटमेंट के बाद, तब ऋतिक रोशन ने कंगना रनौत पर नोटिसों की भरमार कर दी, वो भी लीगल, जिसमें माफीनामा या हर्जाने के कुछ पैसे भी देने का सिलसिला शुरू हो गया। अब ये लीगल नोटिस एक तरफा नहीं रहे, ये लीगल नोटिस जो है दोनों तरफा चलते रहे। ऋतिक रोशन जो कि एक सुपरस्टार, जो कि ऐसा कहा जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री इज अ मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री। फैमिली, फ्रेंड्स, वेल विशर्स ऋतिक रोशन के साथ थे। कंगना रनौत को आए दिन फोन आते, आए दिन लोग समझाते। एक पूरा का पूरा गैंगिज्म चल रहा था कंगना रनौत के खिलाफ। एक पूरी की पूरी पीआर मशीनरी चल रही थी। लोगों ने प्यार से समझाया, लोगों ने धमकाया। पीआर मशीनरी ने कहा कि शी इज फिनिश्ड, वो डम्बो है, बाइपोलर है, डिप्रेस्ड है, मानसिक संतुलन खो बैठी है।
ये सब चल ही रहा था कि ऋतिक रोशन ने एक और खुलासा किया कि उन्होंने 1400 मेल थ्रू कंगना रनौत रिसीव किए। अब ये वो मेल थे जो एक प्रेमिका एक प्रेमी को लिखती हैं, वो तमाम बातें। ये बहुत ही पर्सनल बात थी जो कि सामने आ चुकी थी मीडिया ट्रायल्स में। टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़ रूम के अंदर में भी वन ऑफ द लीडिंग जर्नलिस्ट ऋतिक रोशन का इंटरव्यू लेते हैं और ऋतिक रोशन जो हैं अपने आप को पाक साफ बताते हुए कहते हैं कि मेरा कंगना रनौत के साथ कोई लेना देना नहीं है, बल्कि शी इज़ गोइंग थ्रू मेंटल ट्रॉमा, अ मेंटल स्टेज जहाँ पर वो किसी अनजान व्यक्ति को ऋतिक रोशन समझ करके मेल लिख रही है और वो अनजान व्यक्ति उन्हें मेल लिख रहा है और ये सारे मेल्स मैं रिसीव कर रहा हूँ ये सोचकर कि मैं उनके साथ एसोसिएटेड हूँ। बाप रे। यहाँ तक कि जावेद अख्तर साहब ने जो है कंगना रनौत को अपने घर तक बुलाया और कहा कि तुम समझ रही हो ये सब क्या हो रहा है, तुम्हें सब कुछ बंद कर देना चाहिए, तुम्हें माफी मांगनी चाहिए, दे आर वेरी पावरफुल पीपल, तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा, तुम्हारा करियर साबोटाज कर दिया जाएगा। लेकिन कंगना रनौत निडर होकर के जूझती रही। उस बीच उनका साथ किसी ने नहीं बल्कि उनकी अपनी बहन रंगोली ने दिया। अब बातें हैं, ये वो बातें हैं जो दो लोगों के बीच हुई हैं। बिना आग के तो धुआं होता नहीं ना। कुछ बातें तो हुई होंगी, कुछ गलतियां तुमने की होंगी, कुछ गलतियां हमने की होंगी। पर्दा डालते गलतियों पर तो ठीक होता, तुमने तो पर्दा ही हटा दिया। अब ये वो बात थी कि हमाम में हम सब नंगे हैं, कहावत है ना, ये वाली बात है। भाई झांसी की रानी कहाँ झुकने वाली थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इस किरदार को इस कदर सीरियसली ले लिया है कंगना रनौत ने कि आए दिन जो है वो किसी न किसी से भिड़ी जाती है, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे पर्सनल अटैक या रिमार्क हो, चाहे किसी को पर्सनली जवाब देना ही क्यों ना हो। काफ़ी सारी चीज़ें तो हमारी नज़रों के सामने ही है। लेकिन ऋतिक रोशन की ये कॉन्ट्रोवर्सी विद कंगना रनौत हर 2-4 महीने में आ ही जाती है। जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया तो फिर ऋतिक रोशन और कंगना रनौत का चैप्टर फिर ओपन हो जाता है। ये तब होता है जब एक्चुअली दोनों में से किसी एक की फिल्म रिलीज होने वाली होती है। आप गौर कीजिएगा, चलिए पागल ही सही, चलिए बाइपोलर ही सही, चलिए डिप्रेस्ड ही सही, एक बात तो तय है ना, मोहब्बत तो की थी। अब मोहब्बत में कई कांटे हैं और मोहब्बत का रास्ता जो है वो कोई आसान रास्ता नहीं होता। ये अलग बात है कि ऋतिक रोशन ने जो है अपना पल्ला झाड़ दिया, अपना दामन साफ कर लिया। भाई दूध का जला भी छाछ फूक फूक के पीता है। दे बोथ मूव्ड ऑन अपने अपनी रिस्पेक्टेड जिंदगी में, बोथ आर गिविंग हिट्स बैक टू बैक। लेकिन कौन नहीं डेट करना चाहेगा खूबसूरत भला की इंटेलिजेंट कंगना रनौत को और ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन को। चलिए हम मान लेते हैं कि ये चैप्टर यहीं का यहीं रुक जाए, यहीं का यहीं ख़त्म हो जाए। लेकिन ये बॉलीवुड है जनाब, यहाँ बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। बहरहाल अब जब ये सिलसिला हो ही रहा है तो सेक्स स्कैंडल और बॉलीवुड में और भी कहानियाँ लेकर के आऊँगा मैं। अगली कहानी होगी एक डॉन की कहानी और एक हीरोइन के प्यार की कहानी। सुनना नहीं चाहेंगे आप? सुनना चाहेंगे तो फिर सेक्स स्कैंडल और बॉलीवुड सुनते रहिए, ठीक है? और प्रीतम प्यारे को दे इजाज़त।